हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 जी के जीएस के खंड के तहत हम लोग प्रैक्टिस पेपर आज 15 देखेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग डिस्कस करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने के प्रबल चांस होते हैं। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल आज इस प्रैक्टिस पेपर में देखेंगे और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी जीएस और जीके वाले खंड पर कितनी अच्छी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यावर्त लैंड का या अंगारा लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं आपको कि 160 बिलियन वर्ष पूर्व, 160 बिलियन वर्ष, बिलियन, मिलियन, मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 160 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, जो हमारी पृथ्वी थी वह क्या थी। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित हैं, लेकिन ये क्या थे, 160 मिलियन पूर्व थे। सब के सब एक साथ जुड़े हुए थे, जिनका नाम था पेंजिया। क्या नाम था इनका? पेंजिया नाम था। पेंजिया नाम था। और यही पेंजिया जो है आगे चलकर क्या होती है, दो हिस्सों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। पहला हिस्सा जो होता है, जो उत्तर की तरफ खिसकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड कहते हैं। और जो दक्षिण की तरफ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी जो दक्षिण की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गोंडवाना लैंड कह देते हैं। गोंडवाना लैंड कह देते हैं। और यही गोंडवाना लैंड जब आगे फिर से विभाजित होता है तो इसके कई सारे हिस्से हो जाते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और इसी हिस्से में भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, जिसे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, वह हिस्सा क्या है, अफ्रीका से टूटकर धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकता है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है ये मूलतः किसका अंग था? मूलतः ये गोंडवाना लैंड का अंग था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की। तो शांतिवन जो समाधि है, या शांतिवन कहें किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है, तो यह जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम दिया गया है? शांतिवन नाम दिया गया है। शांति वन नाम दिया गया है। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, जो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। इसी तरह से महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या केरल में? तो अजंता की गुफाओं की अगर बात की जाए तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से ये गुफाएं संबंधित हैं। और यह भारत के जो महाराष्ट्र है उसका एक जिला था औरंगाबाद।
औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में ये गुफाएं स्थित है। कहा जाता है कि इनको 29 शिलाओं को काटकर ऐसी गुफाओं का निर्माण किया गया और आगे चलकर 1883 में 1883 में इन्हें विश्व धरोहर यानी विश्व धरोहर धरोहर का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। तो औरंगाबाद में ये गुफाएं स्थित हैं। और औरंगाबाद किस राज्य का जिला है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुंडाला नृत्य? तो स्त्री और पुरुष तो दोनों के लिए यह कौन सा नृत्य है? तो गैर नृत्य है। आपका राइट आंसर बन जाएगा सी इज राइट आंसर। गरबा नृत्य की बात की जाए तो गरबा नृत्य जो है यह कहां पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? गुजरात का यह लोक नृत्य है। और उसी तरह से घूमर नृत्य की बात की जाए तो घूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो यह राजस्थान में किया जाता है। ये भी बातें हमें क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी यह 1829 में, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1829 में बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक थे। और इन्हीं के द्वारा यह जो समाज स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 1829 में किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी वाला आपका राइट आंसर बनेगा, यानी 1 मई। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या असम में? तो गिरनार पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो गिरनार पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेंगी? गुजरात राज्य में मिलेंगी। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं इब्ने बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? तो तोताए हिंद यानी भारत का तोता उपनाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को। यानी तोताए जो हिंद है किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है इन ये जो है भारत में खड़ी बोली विकास के जनक माने जाते हैं। इनकी कुछ ऐसी उपाधि हैं जिनके कारण इन्हें कहा जाता है तोताए हिंद। जैसे खड़ी बोली, यानी जो खड़ी बोली भारत में बोली जाती है उसके जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। ये एक इतिहासकार भी थे। क्या थे? इतिहासकार भी थे, हासकार भी थे। ये एक कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। और इनके द्वारा कई सारी पुस्तकों का लेखन कार्य किया गया है। जैसे नूर सिपे हार इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में पुनर्जागरण का जो
पितामह कहा जाता है, एक तरह से जनक कहा जाता है, वह किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक आधुनिक काल का पिता भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु या गुरु अर्जुन देव? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, यानी जो सिखों में 10 गुरुओं की परंपरा है, यानी सिखों में 10 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और अंतिम, जिसे हम 10वें गुरु के रूप में जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म क्या था? पटना साहिब, यानी वर्तमान बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का, या इनमें से कोई नहीं? तो चरकुला जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, या उत्तर प्रदेश में, जिसमें औरतें एक रथ के चक्के पर कई सारे दीप रखकर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। और यह जो चरकुला नृत्य है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि, खास तौर पर मथुरा वाले क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गिरजा देवी हैं, या एक प्रसिद्ध ठुमरी ठुमरी करने वाली गायिका थी, और इनका जो संबंध था वह कहां से था? उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से। यानी गिरजा देवी का जो संबंध है, या उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सितार, गिटार, बांसुरी, या वायलिन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बारे में बात की जाए, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और इनके जो वाद्य यंत्र इनमें बजाने में ये निपुण थे, वह कौन थे? वायलिन। यानी वायलिन जो वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाने में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या हासिल थी? महारत हासिल थी। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी वाला आपका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, जैन धर्म को, या बौद्ध धर्म को? तो चोल राजाओं की अगर बात की जाए, तो चोल राजाओं ने, इनका जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य था, और इनके जो प्रमुख राजा हुए, उन्होंने शैव धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया था। किसको अपनाया था? तो शैव धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया था। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, या जैन धर्म का? तो त्रिपिटक जो है, या किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का यह धार्मिक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 3 पिटक शामिल किए जाते हैं, जिनमें से विनय पिटक, अभिधम पिटक, एक बात में तो और बताते हैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में। तो इस कारण इसको क्या कहा गया था? त्रिपिटक कहा गया था। और ये त्रिपिटक जो है, इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो जीके और जीएस वाले खंड में जो 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी जो 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें आपको कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन को करना ही करना होगा। अगर आप इसमें 30 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप डेली बेस पर करंट को जरूर स्टडी करें, और साथ ही साथ उस स्टडी को और मजबूत करने के लिए आप प्रैक्टिस पेपर जरूर डेली करते रहें, जिसके कारण आपको 37 क्वेश्चन में 30 प्लस क्वेश्चन आने के प्रबल संभावना रहे। तो इसी के साथ दोस्तों, हम फिर कर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।